एक समय की बात है जब भिक्षु अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में प्रवास कर रहे थे। उनके शिष्यों में एक युवा शिष्य था जिसका नाम राम था। राम सौभाग्य से बहुत शांत, सरल और विनम्र था। भिक्षु से उसने बहुत कुछ सीखा था, लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी। उसके भीतर एक डर और झिझक थी जो उसे किसी बड़े निर्णय के सामने असमंजस में डाल देती थी। वह सोचता था कि कहीं उसे अपने जीवन में कोई बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा तो क्या वह उस पर खरा उतर पाएगा, क्या वह सही निर्णय ले पाएगा। इस अनिश्चितता के कारण वह हमेशा संकोच में रहता था। एक दिन राम ने भिक्षु से अपनी समस्या साझा की। वह बोला, हे गुरुदेव, मेरे भीतर एक अनजाना डर है जो मुझे हमेशा रोकता रहता है। जब भी मुझे किसी बड़े निर्णय का सामना करना होता है तो यह डर मेरे मन को जकड़ लेता है। मुझे लगता है कि शायद मैं असफल हो जाऊंगा। इस डर से कैसे छुटकारा पा सकता हूं? तब भिक्षु ने राम की बातों को बहुत ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोले, राम, तुम्हारे भीतर का यह डर स्वाभाविक है, लेकिन इसे तुम खुद से अलग नहीं कर सकते हो। आओ, मैं तुम्हें एक यात्रा पर ले चलता हूं। भिक्षु ने राम को पास के बहुत घने जंगल में चलने के लिए कहा। जंगल के भीतर जाते हुए राम थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, लेकिन उसने गुरुदेव का साथ नहीं छोड़ा। वह समझ नहीं पा रहा था कि गुरुदेव उसे जंगल में क्यों ले आए हैं। कुछ देर चलने के बाद भिक्षु एक स्थान पर रुक गए और राम से कहा, राम, अब तुम यहां अकेले रहो, मैं थोड़ी देर में लौटूंगा। तुम इस जंगल पर ध्यान केंद्रित करो और जो भी विचार, भावनाएं और डर तुम्हारे भीतर उठे उनका सामना करो। राम थोड़ा घबरा गया। जंगल बहुत घना और सुनसान था और चारों ओर अजीब सी आवाजें आ रही थीं। पहले से ही डर का सामना कर रहे राम को इस जगह पर अकेले रहना और भी कठिन लग रहा था। फिर भी उसने भिक्षु की बात मानी और ध्यान में बैठ गया। जैसे ही उसने आंखें बंद की और ध्यान में डूबने की कोशिश की, उसकी सारी इंद्रियां सतर्क हो गईं। उसे हर छोटी से छोटी आवाज, जैसे पत्तों की सरसराहट, हवा का चलना और पशुओं की हलचल भी डरावनी लगने लगी। उसके मन में कई विचार और भावनाएं उत्पन्न होने लगीं। उसे ऐसा लगा मानो कोई जंगली जानवर कहीं से आ जाएगा या फिर किसी अनहोनी का सामना करना पड़ेगा। परंतु उसने हिम्मत नहीं खोई। उसने ध्यान को जारी रखा और मन को शांत करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद उसने यह महसूस किया कि जितना वह इन आवाजों और अपने डर पर ध्यान देता है, उतना ही वह डर बढ़ता जाता है। राम ने समझा कि उसका भय केवल एक विचार है जो उसके मन में उत्पन्न हो रहा है। दोस्तों, कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। अगर आप हम ज्ञानी बुद्धा चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी गौतम बुद्ध को दिल से मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। तो चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। उसने सोचा कि यदि वह इस डर से लड़ने के बजाय उसे बस देखे, उसे स्वीकार करे तो क्या होगा। राम ने अपने मन को पूरी तरह से शांत किया और अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित किया। उसने धीरे धीरे अपने भीतर के हर को स्वीकार करना शुरू कर दिया, बिना उससे लड़ने की कोशिश किए। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि भय धीरे धीरे कम होने लगा। उसे एहसास हुआ कि डर का अस्तित्व केवल उसके भीतर ही था। बाहर की दुनिया में सब कुछ वैसा ही था जैसा वह पहले था। जो आवाजें पहले डरावनी लग रही थीं, अब उन्हें सुनकर राम को अजीब सी शांति का अनुभव होने लगा। उसे लगा कि जंगल की हर आवाज एक संगीत की तरह है, जिसमें एक लय है, एक सामंजस्य है। कुछ देर बाद भिक्षु वापस आए और राम से पूछा, राम, क्या तुमने अपने भीतर के डर का सामना किया? तब राम ने आंखें खोलीं और उनके चेहरे पर एक संतोष की झलक देखी। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने महसूस किया कि मेरा डर मेरे ही मन की उपज था। जब मैं उन आवाजों पर ध्यान देने लगा और डर से भर गया, तब मेरा भय और बढ़ता गया। पर जब मैंने उसे स्वीकार कर लिया और उसे जाने दिया, तो वह अपने आप शांत हो गया। अब मुझे समझ में आ गया कि जीवन में किसी भी निर्णय के समय का यह डर भी बस मेरे मन की एक छाया है। यह मुझे तब तक डराता रहेगा जब तक मैं उसे पकड़ के रखूंगा। यदि मैं इसे छोड़ दूं तो यह मेरे रास्ते की बाधा नहीं बनेगा। भिक्षु ने संतोष से मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा राम,
जीवन में भय और झिझक हमारे विचारों और मान्यताओं की छाया है। जब हम इन्हें पकड़ कर रखते हैं और इन्हें महत्व देते हैं तो यह और बढ़ जाती हैं। पर जब हम इन्हें सिर्फ देखना सीख लेते हैं, उन्हें समझते हैं और उनके होने को स्वीकार कर लेते हैं तो यह स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। जैसे इस जंगल में तुमने देखा कि बाहर की आवाजें असल में डरावनी नहीं थीं, बस तुम्हारा मन उन पर प्रतिक्रिया दे रहा था। डर को समझना ही उसका हल है। राम ने यह सुनकर सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि हर डर का सामना करना ही उसका समाधान है। भय का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा मन और हमारी सोच होती है। अगर मैं अपने भीतर की शक्ति को पहचान लूं और अपने भय का सामना करूं तो मुझे किसी निर्णय से डरने की जरूरत नहीं है। तब भिक्षु ने राम को आशीर्वाद देते हुए कहा, साहस केवल बाहरी परिस्थितियों से लड़ने में नहीं है, बल्कि अपने भीतर के डर से लड़ने में है। जो व्यक्ति अपने भीतर के डर को पहचान कर उसे छोड़ने का साहस करता है, वही सच्चा योद्धा है। इस अनुभव के बाद राम ने अपने जीवन का मार्गदर्शन बना लिया कि हर भय और झिझक का सामना करना ही सच्चा साहस है। जंगल से लौटने के बाद राम ने यह महसूस किया कि वह हर चुनौती और हर समस्या का डटकर सामना कर रहा था। अब उसे जरा भी डर या भय नहीं लग रहा था। राम ने महसूस किया कि उसके सारे डर काल्पनिक थे। वह बेवजह ही में हर समस्या को इतना बड़ा बना देता था और उस समस्या का समाधान खोजने की बजाय वह अपने अंदर हमेशा डर ही महसूस किया करता था। तो दोस्तों, हम हर समस्या को इतना बड़ा बना लेते हैं कि उसका समाधान खोजने की बजाय हम यह सोचते हैं कि यह समस्या कैसे सुलझेगी और हम अपनी चुनौतियों का कैसे सामना कर पाएंगे। हम इन विचारों को अपने दिमाग में सोचते रहते हैं और हमें फिर डर लगने लगता है कि हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, हम इन परेशानियों से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं और हम इन्हीं उलझन में जीवन भर फंसे रह जाते हैं। क्या दोस्तों, आप लोगों के साथ ऐसा होता है? क्या आप लोग भी किसी एक छोटी सी समस्या को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं, बिना उसका समाधान खोजे? तो इस आदत को अभी से ही छोड़ दो और उसे समस्या का समाधान कैसे होगा ये सोचो, तो आप अपनी जिंदगी को एक सही मायने से जी पाएंगे। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और कहानी वीडियो पाने के लिए हम ज्ञानी बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी एक नई कहानी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।